ये लोग बताएंगे हम दे देना उसको लाइट अच्छी बहुत अच्छा लगा। हबीब साहब भी आए आज डेयरिंग देखने। अच्छा आपने जाने के लिए किस लिए बातचीत करना? जी हम भी करना अल्ताफ भाई, आज एक बार फिर आप कोर्ट आए हैं। जी जी। और ये जो 10 मिलियन प्रॉपर्टीज केस है वो इसमें क्या आपने अपील दायर की है या क्या फैक्ट्स क्या आपके केस के? देखिए 13 जनवरी 2023 को प्रॉपर्टीज केस में फैसला जो आया था वो उससे हमारे वकीलों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना हमने किया, और हमने उसे चैलेंज किया कोर्ट ऑफ अपील में। तो वो मामला चलते रहे और आज उसकी तारीख मुकर्रर की गई है 23 अप्रैल 2024 की। तो आज हमारा आधे दिन का सेशन है, कल हमारा दूसरे दिन का है। अब इस कोर्ट ऑफ अपील में वो देखेंगे कि जो क्लाइव जोन्स जो पहले जज थे उनका जो फैसला जी आईसीसी जज जो थे उनका फैसला किस हद तक दुरुस्त था और हमारा मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त था, तो इसका अंदाजा आज लगाएंगे। इसमें अल्ताफ भाई ये बताएं कि क्या आप कन्विंस्ड हैं कि क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील जो आपकी हैं उनके ऊपर आप कन्विंस्ड हैं कि जो जजमेंट आई है आप उसको ओवरटर्न करा सकेंगे, जो आपके खिलाफ जजमेंट आई थी? ग्राउंड्स ऑफ अपील तो बहुत मजबूत है। एक तो ग्राउंड्स ऑफ अपील ये तो लीगल मैटर हो गया, लेकिन एक ग्राउंड्स पर जिंदा इंसान रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं, उनसे बड़ा जज, पीपल आर द बेस्ट जज ऑफ एवरीथिंग। लोग जानते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जाली इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल जाली इलेक्शन हुआ है। 8 फरवरी से ज्यादा बदतर इलेक्शन हुआ है। फॉर्म 45 जैसे ही पोलिंग एजेंट्स अंदर पहुंचे पहले ही उनसे दस्तखत करवा लिए। इस किस्म की ओपन धांधली जो इस मुल्क में होगी उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा और कौन होगा। अल्ताफ भाई आप ये सिस्टम को चलता हुआ कितना देख रहे हैं? ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। न इससे पाकिस्तान ठीक होगा, बल्कि पाकिस्तान जमहूरी, मुआशी, इक़्तिसादी, तालीमी, सकाफती, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हवाले से हर तरह से ज़वाल पसीद होगा। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो आज बदनामी है वो इस हद तक पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे खराब तरीन मुल्क में
पहले नंबर पर आ जाएगा। और भाई हम देख रहे हैं आजकल आप लाइव सेशंस में इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट करते हैं। एक ज़माने में आपकी काफ़ी दुश्मनी भी थी। नहीं, मेरी तरफ से कभी दुश्मनी नहीं थी, वो उनकी तरफ से वन साइडेड थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन मेरे खिलाफ क्या कह रहा है। मैंने हमेशा ये उसूलों पे अपनी यूनिवर्सिटी की सियासत से जो मैंने शुरू की है, आज तक मेरा मौक़िफ़ ये है, आपने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे साथ क्या किया, मैं इसको नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि अगर मेरा बदतरीन मुखालिफ भी है, अगर उसके साथ नाजायज, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो मैं उस जालिम के खिलाफ और उस जुल्म के खिलाफ, कतई नजर इसकी कि उससे मेरा क्या ताल्लुक है भी या नहीं, वो मेरा हमदर्द था या दुश्मन था या मुखालिफ था, मैं हमेशा मजलूमों के साथ देता हूं। इसकी वजह यह है कि मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है और मैं हुसैनी हूं। हर यजीदी कुव्वत के खिलाफ लड़ता चला आया हूं और लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा। शुक्रिया। अब एक सवाल अगर बता दें कि जो हमने जो आपका जो 10 मिलियन प्रॉपर्टीज केस था उसमें देखा कि जो बात मुख्तलिफ जो कानूनी चीज़ें सामने आई कि एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि आपने शायद अपने जो साथी हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपने किया हुआ था कि शायद आपको वो कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, और यही वजह है कि आपने बहुत सारे शायद जो लीगल मैटर्स हैं उनको शायद आपने ट्रस्ट की बेस पे वो नहीं किया, जिसको उन्होंने बाद में आपके खिलाफ एक्सप्लॉइट किया। As somebody, as a politician or a mentor of so many people in Karachi, जिन्होंने आपको MKM वालों के आप mentor थे, सारा कुछ आपने उनके लिए किया, तो जब उन्होंने आपके ऊपर ये केस कर दिया तो क्या आप ये नहीं समझते कि आपकी एक सियासी जिंदगी का ये एक बड़ा धचका है कि बंदा इस हिसाब से चीज़ों का टर्न अराउंड हो जाए? हिस्ट्री में जो इनकलाबी नजरिया देने वाले होते हैं बहुत कम ही ऐसे हैं कि सब उनके साथ आखिर तक चले हों। न इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया बचे, न मूसा अलैहिस्सलाम बचे, और न ही खातिमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे। और इसी पर कुरान मजीद में ऐसे धोखा देने वालों को मुनाफिकीन के नाम से पुकारा गया है, और अल मुनाफिकून 28वें पारे में ये आयत मौजूद है। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक ही कहा जाएगा, और हर जगह पाए जाते हैं, और जो हक पर होते हैं वो डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, बिल आखिर फतह हक की होती है। भाई एक सवाल ये था कि अगर तो ये जो पूरा केस है इसके ऊपर इसकी काफ़ी लीगल कॉस्ट भी है, मिलियंस में इसकी कॉस्ट जानी है, आप भी लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ सेटलमेंट कर लें टू अवॉइड लीगल कॉस्ट जो आप ऐसा अवाम, ये मेरा नहीं है मामला ज़ाती, ये करोड़ों अवाम का मामला है, ये हक और सच का मामला है, और आधा सच और आधा हक, इस पर फैसला नहीं होता, या तो हक होता है या नहीं। रवि आपके साथ तस्वीर में हबीब साहब को बड़ा शौक था आपसे। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आप सब लोगों को भी सलामत रखे, खुश रखे। हबीब साहब के प्रोग्राम वाला देखते हैं आप? जी जी, माशाअल्लाह का तो एक ज़माने में तो हमने बड़ा शोर मचाया था, आपको भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम अब भी आपके साथ। थैंक यू। सॉरी। कासिम ने नोट नहीं किया, कासिम ने नहीं किया, उसको नहीं किया,
किसी और तीन चार नहीं मंत्री भाई वो देखे तीन चार वो हुए थे क्या मैंने बच्चे आप एक मिनट बच्चे नो वी शुड गो देयर ओके बच्चों की ना मारो, ये तो सीन होते बच्चों के साथ। एक मिनट थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए कभी मैं इधर आ गया रेडी चलो कैसे हैं शुक्र अल्लाह का। अल्ताफ भाई क्या कहेंगे आज की जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है, आपके जो केसी है किंग्स काउंसिल उनमें जो ग्राउंड ऑफ क्या कहेंगे? काउंसिल के मेरे केस की मिस्टर स्लेड ने बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अपील जो तैयार की थी उसके पॉइंट्स पेश किए हैं और बाकी कल होंगे। दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं, मतलब सबको दुआ करनी चाहिए। कहीं कोई अगर ऊंच नीच हमारी अब जाके डिस्कशन होगा, कोई चीज़ होगी तो मजीद उसमें ऐड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर। अल्ताफ भाई आज जो आपके जो बैरिस्टर उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए उसमें उन्होंने काफी सख्त उन्होंने इल्जामात भी लगाए हैं। जो इल्जामात नहीं है, ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ISI पाकिस्तान का IS सब जानते हैं कि MQMP फौज ने बनाई है, ISI ने बनाई है, ठाकुर ने बनाई है, DG रेंजर्स ने। बच्चे को मालूम है कि MQMP किसने बनाई है। MQMP बनाई है फौज ने, ISI ने फाइनेंस करके लोगों को तोड़कर। फारूक 70-22 अगस्त को गिरफ्तार किए जाते हैं एज ए मेंबर ऑफ MQM, एज ए सीनियर डिप्टी कन्वीनर ऑफ द MQM, और रात को रेंजर्स के DG के पास फौज के अंडर में फौज के लोगों के पास रहने के बाद सुबह एकदम चेंज हो जाते हैं। वो उनका ईमान ही तब्दील हो जाता है एक रात में। कैसे? अल्ताफ भाई जो 3 जज अभी केस सुन रहे हैं जी वो ये पॉलिटिकल तो पाकिस्तान में रियलिटीज डिफरेंटली वर्कआउट करती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं क्या वो जजेस आपके ख्याल में जिन पॉइंट्स को हम पूरा उठा रहे हैं। और बरतानिया में असल में फौज का या ISI का ऐसा अमल दखल नहीं होता यहाँ की एजेंसीज का लोकल पॉलिटिक्स के अंदर या ब्रिटिश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इस तरह धांधली तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से इंटरवेंशन करती हैं, इंटरवीन करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। अल्ताफ भाई जो आपके वकील ने जो बातें की खासतौर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी भी तकरीबन ना पर वो अब एक ही पेज पे आ गए। ठीक, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि कल तक जब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए थे तो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब वो कह रहे हैं बूट को, उनकी पार्टी कह रही है बूट को इज्जत दो। लेकिन नवाज शरीफ साहब, ये मेरी प्रोडिक्शन है, यानी एक सियासी तज्जिया है कि वो जल्द पाकिस्तान छोड़ देंगे और फिर शायद बाहर जाके फिर शायद नारा तब्दील हो, दोबारा वोट को इज्जत दो। जी उनके साथ हाथ हो गया है नवाज शरीफ साहब के साथ। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ ने जो उनका वोट दोगे, जो उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव था वो बहुत अच्छा मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिए? मुकम्मल तौर पर मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह से उनको आर्मी ने डिच किया है, ISI ने डिच किया है, उनसे कहा कहा वजीर आजम बनाएंगे। रेड कारपेट बिछा के बगैर गिरफ्तार किए हुए एक मफरूर मुल्जिम को पहले तो आसमान पे पहुंचाया, फिर ऊपर से आसमान से नीचे एकदम फेंक दिया। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस बात को खूब समझते हैं और उनके भाई को वजीर आजम बना दिया। जबकि आखिरी दिन तक विक्ट्री स्पीच जो सुबह उठ के फिर उन्होंने दी है, जब रिजल्ट तब्दील किए गए 8 फरवरी 2024 को, तो उस वक्त भी नारे ये लग रहे थे
वजीर आजम नवाज शरीफ बाकी बाद में क्यों बात हो नहीं गया उनके साथ। हाथ हो गया, बारीक हाथ हो गया नवाज शरीफ के साथ, साहब के साथ। यस, हम उनके साथ हमदर्दी उनके साथ भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब आपके साथ हो गया है, समझिए आप। थैंक यू। ख्याल में जो एमक्यूएम आपकी जो पार्टी है, जो जिसको आपने दिया, तो उनको तो तकरीबन 1.5 दर्जन में सीटें मिल गई, वो तो बड़े 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें दिला दी गई उनको। वो तो छठे, 5वें, 7वें नंबर पर थे। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात से पूछ लीजिए, ये सारे के सारे एमक्यूएमपी फौज की बनाई हुई पार्टी छठे, 7वें नंबर पे थी। सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कि हमें अब और सीटें नहीं चाहिए। हाँ, इनको तो पहले शुरू में तो इनको पता ही नहीं था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब वक्त आने वाला है बहुत जल्द कि ये छुपने की जगह मांगेंगे और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कराची में ग्राउंड सपोर्ट आप क्या बिलीव करते हैं अभी तक आपके साथ है? अल्लाह का करम पूरी दुनिया जानती है, सबको मालूम है। और फिर मैं कहूंगा 48 घंटे की इजाजत दिलवा दें, आप देख लीजिए कि सपोर्ट है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा मुफ चले भाई, साहब भाई आजकल आप इस बात की आजकल आप आपको देखते हैं स्टडी सर्कल का पूछ रहे हैं। स्टडी सर्किल मैं कर रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ यहाँ से पूरी खास तौर पे यूथ यंगस्टर्स को पाकिस्तान में जमहूरियत लाने का क्या तरीका है और पाकिस्तान को बचाने का। पाकिस्तान तोड़ा किसने और पाकिस्तान बचाया कैसे जा सकता है उन लोगों से जो पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को तोड़ते रहे, लूटते रहे। उनसे आपको निजात हासिल करनी है। कैसा आपको ऑनलाइन कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माशाल्लाह। खुदा हाफिज।